Hi, my lovely Aries, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एरीज, ये है आपकी मंथली प्रिडिक्शन वीडियो दिसंबर मंथ की. फाइनली दिसंबर आ चुका, द लास्ट मंथ ऑफ 2025. एंड देखते हैं आपका ओवरऑल दिसंबर मंथ कैसा रहता है, क्या क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या क्या गाइडेंस है. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. पहले देखते हैं एस्ट्रोलॉजी डेक से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है. ओके एरीज, लेट्स सी. ओके ओके, लॉस. ओके, इंटरेस्टिंग. यू गॉट सैटर्न इन पाइसीज एनर्जी. एरीज, जितना मुझे दिख रहा है, एक तो बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है कि आपका कुछ लॉस हो सकता है, स्पेशली फाइनेंशियल लॉस हो सकता है इस मंथ में. तो अगर आप स्टॉक मार्केट में या फिर आप ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप कुछ भी पैसों से रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं इस मंथ, तो प्लीज़ थोड़ा सोच समझ के ही करिएगा, क्योंकि चांसेस हैं कि वो आपका पैसा डूब सकता है. सैटर्न सैटर्न की एनर्जी आई है इन पाइसीज, विच क्लियरली मीन्स दैट कहीं ना कहीं थोड़ा आपको इमोशनल, थोड़ा सा आप इमोशनली आप ड्रेन्ड फील कर सकते हो इस मंथ में. मेंटली थोड़ा कंफ्यूज फील कर सकते हो. फॉर दैट थोड़ा मेडिटेशन करिए. थोड़ा अगर आप अपने घर वालों के साथ या अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको बेटर फील होगा. अकेले मत रहिए, गाइडेंस आ रही है. अपना पेन बांटिए. अगर कुछ मन में कुछ चल रहा है तो उसे अपने घर वालों के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ डिस्कस करेंगे तो बेहतर होगा. थोड़ा ऐसा क्यों ऐसा दिख रहा है कि आप अकेले में रह के कुछ गलत डिसीजंस ले सकते हो अपनी लाइफ में, या फिर अगर आप कोई बहुत बड़े डिसीजंस ले रहे हो अपनी लाइफ के, थोड़ा सा किसी से, अपने मेंटोर से या किसी बड़े से या किसी एक्सपीरियंस पर्सन से अगर आप गाइडेंस लेंगे तो बेहतर होगा इस मंथ के लिए. ओके, दैट्स एन एनर्जी कमिंग अप फॉर यू. नाउ लेट्स चेक कलरफुल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. ओके, यू गॉट बैलेंस एनर्जी. सी, या वेरी नाइस एरीज. देखो, वही दिसंबर में मेरे हिसाब से वही वही एनर्जीज हैं कि आपको ना बैलेंस मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. इसी पहली बात तो ये 12th हाउस की भी एनर्जी. तो 12th हाउस इज़ ऑल अबाउट मोक्ष एज वेल, इनलाइटनमेंट, स्पिरिचुअलिटी एज वेल. तो आपका स्पिरिचुअलिटी में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ते हुए दिख रहा है. एक और ये भी एनर्जी है. सेकेंडली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दिसंबर में ना, why intuitively I'm seeing that कि दिसंबर में ना थोड़ा सा आराम आराम से चलो. कोई बड़े बड़े डिसीजन लेने की या कोई बहुत बड़ा परचेज कुछ खरीदने की, ये खरीद करने की, वो करने की ज़रूरत नहीं है. पता नहीं क्यों मुझे दिख रहा है कुछ बहुत बड़े लॉसेस हो सकते हैं. सो ट्राई करो कि एक बैलेंस मेंटेन करके चलो अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में. सेकेंड थर्डली मुझे दिख रहा है पीस के टूवर्ड्स, शांति के टूवर्ड्स जाओ. ये मत सोचो कि यार अरे काश मैं 1 लाख रुपए आज कमा लेती तो बहुत अच्छा होता. ग्रैटिट्यूड रखो. छोटी सी छोटी चीज़ों के लिए खुश रहो. थोड़ा जितना आप ग्रैटिट्यूड रखोगे, जितना पॉजिटिव साइड में आप अपनी लाइफ को देखोगे ना, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा और उतना ही बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में. सो यहाँ पे इस मंथ में, दिसंबर में, आपको बैलेंस मेंटेन करके चलना है. और ऑफ कोर्स द ग्रीन एलिमेंट इज ऑल अबाउट पीस. तो इनर पीस, शांति, उस जोन में जाना है आपको. फालतू ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी, करनी नहीं जिससे लड़ाई झगड़ा क्रिएट हो. दैट्स एन एनर्जी कमिंग अप फॉर यू एरीज. ओके, इंटरेस्टिंग. बैलेंस मेंटेन करके चलो बस. थोड़ा पंगे वाला मंथ दिख रहा है अभी से ही. ओके, लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आते हैं विथ वन ऑफ माय फेवरेट डेक, एडनबर्ग. लेट्स सी. एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, monthly prediction for Aries in the month of December 2025. Let's cut the deck. Okay, let's see. Let's see what you got. You got 3 of cups. See, जो मैंने बोला यहाँ पे exactly 9 of swords. जो मैंने बोला फिर से वही energies. And you got 3. Ooh, bottom of the deck, judgment. क्या बात है Aries.
मैंने बोला ना गड़बड़ एनर्जी है दिसंबर में, बट नॉट टू वरी, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। 3 ऑफ कप्स से शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ पे एक चीज़ बोली थी कि अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करो। अगर आप अकेला फील कर रहे हो या आपको लग रहा है कि यार मेरा दुख सुनने वाला कोई नहीं है, आपकी लाइफ में काफ़ी लोग हैं एरीज, काफ़ी लव्ड वंस हैं जो आपको बहुत केयर करते हैं, प्यार करते हैं, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी सेंड करते हैं एरीज। तो यही गाइडेंस आ रही है आपके लिए कि अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड करो। अकेले मतलब अकेले मत रहो। आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग दिस एनर्जी। डोंट स्टे अलोन, ट्राई सीकिंग हेल्प। दूसरी एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप लोग काफ़ी शायद शादी अटेंड करते हुए दिख रहे हो, फ्रेंड्स की पार्टीज जाते हुए दिख रहे हो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, हंसी खुशी जीवन व्यतीत करते हुए दिख रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, ट्रिप्स पे जा रहे हो। मे बी ट्रिप की तो एनर्जी नहीं है मुझे, ट्रैवलिंग की एनर्जी नहीं दिख रही, मतलब शहर में ही आप लोग काफ़ी घूम रहे हो। सो ओवरऑल मुझे दिख रहा है आपकी जो सोशल लाइफ है वो काफ़ी हैपनिंग दिख रही है दिसंबर में। काफ़ी पुराने फ्रेंड्स से कैचअप कर रहे हो, और यही गाइडेंस भी आया था कि keep your near and dear ones close. That's a guidance coming up for you Aries. Okay, with the 9 of swords energy, देखो यहाँ पे थोड़ी इमोशनल एंड मेंटल डिस्टर्बेंसेस दिख रहे हैं एरीज इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। थोड़ा मुझे दिख रहा है कि आप फालतू स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो, जिससे आपकी हेल्थ, स्पेशली मेंटल हेल्थ खराब होते हुए दिख रही है। आपको शायद माइग्रेन्स, हेडेक्स, स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेस, जो कि 90% बॉडी में डिजीजेस स्ट्रेस से ही होता है, वो होते हुए दिख रहा है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। आपका तो स्लीप साइकिल डिजास्ट्रस हो चुका है आज की डेट पे, जितना मुझे दिख रहा है। पता नहीं कब सोते हो, कब उठते हो, 4 घंटे पे फंक्शन कर रहे हो, 2 घंटा सोते हो। कैफीन इनटेक, आई डोंट नो व्हाई आई जस्ट गॉट एन इमेज ऑफ कैफीन इनटेक। कैफीन इनटेक मतलब अगर आप चाय एंड कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं, वो प्लीज़ वो कम करो, उससे आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है। येस, कैफीन पीने से, अगर आप ज़्यादा कैफीन पी रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 कप पिए जा रहे हैं, ऑफिस में होता है ना कि आप पीते रहते हो क्योंकि कॉफ़ी मशीन, चाय वाली, आपको चाय की सप्लाई मिलती रहती है। कैफीन इनटेक थोड़ा कम कर दो। वो कैफीन, अगर निकोटीन, अगर आप वो सिगरेट विगरेट ये सब करते हैं तो वो तो करना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। उससे आपका स्ट्रेस लेवल और इंक्रीज होगा। थर्ड दिख रहा है, अगर आप स्टूडेंट्स मेरा वीडियो देख रहे हो एरीज, पढ़ाई लिखाई में तो मन ही नहीं है आपका, ज़ीरो फोकस, ज़ीरो फोकस। पता नहीं क्या है, आप किताब शायद खोलते हो, आपका पढ़ने का मन नहीं करता, थोड़ा बैठना पड़ता है। आई नो नोबडी लाइक्स टू स्टडी, किसी का मन नहीं होता पढ़ाई करने में। मतलब कौन काम करना चाहता है इस दुनिया में, काम करना एज अ मजबूरी, काम पढ़ाई करना एज अ मजबूरी। तो उसे मजबूरी नहीं, उसे खुशी खुशी करोगे तो आप ही को बेनिफिट होगा। थोड़ा सा मैं यही बोलूँगी, अपनी स्लीप साइकिल का ध्यान दीजिए, टाइम से सोइए, टाइम से उठिए। एंडलेस स्क्रोलिंग मत करो कि रील्स देख रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो। दूसरी एनर्जी, थोड़ा कैफीन इनटेक अपना कम करो। ये सब मैं थोड़ा टिप्स बता रही हूँ, अगर आप ये सब कर रहे हो। थर्डली, स्ट्रेस मत लो, इंजॉय करो, ग्रैटिट्यूड रखो। अगर आपकी लाइफ में छोटी सी छोटी चीज़ है उस पर रखो। कोई बड़ा, आप कोई, अरे मेरे पास गाड़ी नहीं है, घर नहीं है, ये नहीं है, बट शायद आप अपने ग्रैटिट्यूड, अपने ब्लेसिंग्स नहीं काउंट कर रहे हो। तो अनग्रेटफुल वाला एटीट्यूड होता है ना, वो मुझे आपकी एनर्जीज में दिख रहा है एरीज। तो प्लीज़ बेटर वॉच आउट फॉर दैट एनर्जी। ओके, नाउ विद द 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, एक्सपेक्टेशंस इज द रूट कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस, यही हम बोलते हैं ना एरीज। एक्सपेक्टेशंस अगर आप लगाओगे लोगों से तो दुखी आप ही होगे। नियर एंड डियर वंस के साथ टाइम स्पेंड करो, बट ओवर एक्सपेक्टेशंस मत रखो। यहाँ दिख रहा है एरीज की जिन भी लोगों से या जिन भी सिचुएशन से आपने बहुत उम्मीदें लगा के रखी थी, वही आपको डिसअपॉइंट कर रहे हैं। वो नहीं डिसअपॉइंट कर रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस डिसअपॉइंट कर रहे हैं आपको। दूसरी एनर्जी दिख रही है कि अगर आप लोग का, अब लव लाइफ रीडिंग प्लीज़ आप अलग से देखिएगा, वो तो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, जो मैं अलग से लव लाइफ रीडिंग बनाती हूँ। बट मुझे दिख रहा है कि अगर आपके अपने पार्टनर्स के साथ, स्पाउसेस के साथ डिफरेंसेस हो सकते हैं, आप उन्हें ऐसी चीज़ें बोल सकते हो या ऐसी हरकतें कर सकते हो जिससे वो हर्ट हो सकते हैं। सो बेटा वॉच आउट। आप अपने एक्शंस पे, अपने ज़ुबान पे प्लीज़ कंट्रोल करना। आप अपने पार्टनर को हर्ट कर सकते हो, उल्टा वो भी आपको हर्ट कर सकते हैं। तो डिस्टर्बेंसेस मुझे आपकी लव लाइफ में होते हुए दिख रहे हैं। थर्डली, आई विल से थोड़ा थोड़ा ना आप इमोशनली थोड़ा वीक रहोगे इस मंथ में, दिसंबर मंथ में। सी वही जुपिटर इन, सॉरी, सैटर्न इन पाइसीज एनर्जी। सैटर्न इन पाइसीज ना बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स हटाता है लाइफ में, जो इल्यूजन्स होते हैं, पर्दे होते हैं, वो हटाता है लाइफ में। तो दिसंबर में थोड़ा थोड़ा आपको रियलिटी चेक मिलते हुए दिख रहा है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑफ कोर्स आपकी होते हुए दिख रही है दिसंबर में, तो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ।
थोड़ा ज्ञान रखो और एक्सपेक्टेशंस, नीड्स एंड उस पे थोड़ा आपको कंट्रोल लाने की ज़रूरत है। ये गाइडेंस आ रही है। आई नो कोई वैसी रीडिंग नहीं हो रही है कि ओ करियर कैसा होगा या वेल्थ कैसे होगी। वेल्थ लाइक आई सेड, वेल्थ ठीक ठाक, बट ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। करियर के मामले में करियर अच्छा रहेगा, करियर एंड आपके कलीग्स एंड बॉसेस के साथ रिलेशन अच्छा रहेगा। पर्सनल लाइफ, पर्सनल एनर्जीज थोड़ी डिस्टर्ब्ड दिख रही है इस मंथ में, सो आप प्लीज़ अपना ख्याल रखना। मैंने उस हिसाब से आपको रेमेडीज एंड टिप्स एंड ट्रिक्स बता दिए कि इस मंथ आपको अपना कैसा निकालना है। एनीवे 2025 वॉज अ वेरी हॉरेबल और हॉरेबल ईयर, मेरे लिए तो बड़ा ख़राब था। इट वॉज नॉट गुड। 2024 तब भी थोड़ा ठीक था, 2025 मतलब क्या ही बोला जाए, इट वॉज नॉट गुड फॉर मी पर्सनली। एनीवे 2026 आई होप सबके लिए अच्छा हो, एंड नंबर 1 का ईयर है तो ऑफकोर्स अच्छा होगा। दिस वॉज नंबर 9। तो जो मार्स की एनर्जी होती है ना, एंड आपका एरीज इज ऑल्सो रूल्ड बाय मार्स एंड 9 नंबर इज मार्स, तो मार्स बहुत ज़्यादा टक्कर का मुकाबला एंड गुस्सा एंड फ्रस्ट्रेशन उस किस्म की एनर्जी थी 2025 में। बट एनी विच वे, लास्ट मंथ है, अच्छे से निकालते हैं, ठीक है। ओके, दिस वॉज योर रीडिंग एरीज, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।